नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो मास्टर आदित्य चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नए लेसन प्लान के साथ। दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट है होम साइंस और हमारा जो लेसन प्लान का टॉपिक है वो है पाक कला। तो दोस्तों, शुरुआत में जैसे कि हम हर लेसन प्लान में करते आए हैं, कुछ हेडिंग पढ़ेंगी। पहली हेडिंग होगी हमारी दिनांक की, जिस दिन हमने टीचिंग की होती है। केंद्र में आप उस स्कूल का नाम डालेंगे जहां पर आप टीचिंग कर रहे हैं। विषय आप जिस भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं, यहाँ पर गृह विज्ञान है तो हम गृह विज्ञान डाल रखा है। प्रकरण मीन्स हमारा जो भी टॉपिक है, टॉपिक हमारा आज का है पाक कला। और कक्षा 6 से लेके 8 तक के बीच में आप कोई भी क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्ग मीन्स यहाँ पर सेक्शन, आपका सेक्शन है तो सेक्शन डाल दीजिए। चक्र मीन्स आपका पीरियड जो भी है वो डाल दीजिए। अवधि मीन्स टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड 35 to 45 मिनट का होता है। यहाँ पर हमने 35 मिनट डाल रखा है। दोस्तों, शुरुआत होती है हमारे सामान्य उद्देश्य के हेडिंग से। पहला पॉइंट इसमें पड़ेगा छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान करना। दोस्तों, लास्ट पॉइंट होगा हमारा भोजन पकाने की आवश्यकता तथा दैनिक जीवन में भोजन की पाक कला का महत्व सिखाना। फिर दोस्तों, इसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग आती है जो कि है विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में हमारी सब हेडिंग पड़ेगी संज्ञानात्मक उद्देश्य की। संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर हमारी हेडिंग पड़ेगी ज्ञान की, जिसमें 2 पॉइंट हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है। छात्राएं पाक कला के विषय में जान सकेंगी तथा उन्हें परिभाषित कर सकेंगी। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है छात्राएं पाक कला के अर्थ को तथा उनके उद्देश्यों को जान सकेंगी। अगली जो हमारी हेडिंग होगी बोध की। बोध में हमने लिखना है 2 पॉइंट कुछ इस प्रकार से। पहला पॉइंट हमारा होगा छात्राएं आहार में विविधता लाने के तरीकों की व्याख्या कर सकेंगी। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्राएं पाक कला की उचित विधियों का चयन कर सकेंगी। फिर दोस्तों, अगली हेडिंग आती है हमारी अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग में 2 पॉइंट हमने लिखने हैं कुछ इस प्रकार से। छात्राएं आहार में विविधता लाने के तरीकों का संश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगी। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है छात्राएं पाक कला से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगी। फिर अगली हेडिंग आती है हमारी भावात्मक उद्देश्य की, जिसमें 2 पॉइंट हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है। छात्राएं पाक कला के विषय में लोगों को जागरूक कर सकेंगी। दूसरे पॉइंट में हमको लिखना है छात्राओं में पाक कला के प्रति सकारात्मक दृष्टि प्रदान कर सकेंगी। फिर दोस्तों, हमारी यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आती है क्रियात्मक उद्देश्य की, जिसमें 2 पॉइंट हमने कुछ इस प्रकार से लिखने हैं। छात्राएं पाक कला में किन किन विधियों का प्रयोग करती हैं, इनकी सूची बना सकेंगी। फिर दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है छात्राएं पाक कला के उद्देश्यों को जानकर भोजन को बनाएंगी। फिर अगली हेडिंग आती है हमारी सहायक सामग्री की, जिसमें हमने लिखना है चाक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। फिर उसके बाद अगली हमारी हेडिंग पड़ती है पूर्व ज्ञान की, जिसमें हमने लिखना है छात्राएं पाक कला के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रस्तावना प्रश्न की। प्रस्तावना प्रश्न में टोटल हमें 3 कॉलम यहाँ पर बनाने हैं। पहला क्रम संख्या का, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया का और तीसरा कॉलम रहेगा छात्रा प्रतिक्रिया का। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे अपने छात्राओं से पूछेंगे, बच्चों हम भोजन में क्या खाते हैं। बच्चे हमारे आंसर करेंगे, छात्राएं हमारी आंसर करेंगी दाल चावल सब्जी रोटी आदि। दूसरा प्रश्न होगा हमारा दाल चावल सब्जी रोटी को हम कैसे खाते हैं, तो छात्राएं हमारी आंसर करेंगी पकाकर खाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा होगा बच्चों पाक कला से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिसका आंसर हमारी छात्राएं नहीं कर पाएंगी। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है उद्देश्य कथन की। उद्देश्य कथन में हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है, बच्चों आज हम लोग पाक कला के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण प्रश्न की। यहाँ पर टोटल दोस्तों यहाँ पर हमारे 6 कॉलम बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आप आमने सामने के पेजों का सिलेक्शन करिएगा, सो दैट आपके 6 के 6 कॉलम जो हैं वो आमने सामने कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण बिंदु का, तीसरा छात्राध्यापिका क्रिया का और चौथा हमारा कॉलम बनेगा छात्रा प्रतिक्रिया का, 5वां शिक्षण विधि, लास्ट कॉलम जो होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य का। फिर दोस्तों हमारा क्रम संख्या में पहला शिक्षण बिंदु है तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाल रखा है। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे पाक कला का परिचय। फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया के अंदर हमारी हेडिंग पड़ेगी विकासात्मक प्रश्न की, जिसमें हमने 2 प्रश्न अपने छात्राओं से पूछने हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा विभिन्न अवसरों पर हम कैसा भोजन बनाते हैं, तो छात्राएं हमारी आंसर करेंगी पूड़ी, खीर, हलवा, कचौड़ी, पकौड़ी। फिर दोस्तों दूसरा हमारा प्रश्न होगा विभिन्न प्रकार के व्यंजन खीर पूड़ी किस कला में आते हैं, तो हमारी छात्राएं आंसर करेंगी पाक कला में। फिर दोस्तों इसके बाद अगली हेडिंग हमारी पड़ती है छात्राध्यापिका कथन की। छात्राध्यापिका कथन में कुछ हमें इस प्रकार से लिखना है, पाक कला का अभिप्राय विभिन्न पाक विधियों द्वारा पदार्थों के रूप, आकार तथा स्वाद में परिवर्तन द्वारा भोज्य पदार्थों को पौष्टिक, सुपाच्य, जीवाणु रहित तथा आकर्षक बनाना तथा परोसना है। कुछ खास अवसरों पर, त्योहारों पर विशेष स्वादिष्ट व्यंजन जैसे खीर, पूड़ी, हलवा, कचौड़ी बनाते हैं। कुछ खास पकवानों को तैयार करने की विधियां पाक कला में आती हैं।
दोस्तों इसके सामने हम लिखेंगे छात्रा प्रतिक्रिया वाले में कि छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगी, और जहां पर हमने शिक्षण विधि का कॉलम बना रखा है, जहां पर हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे अपनी छात्राओं से, तो उसके सामने हमने लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि, और जहां पर हमने छात्राध्यापिका कथन हमने एक्सप्लेन किया है वहां पर हम लिखेंगे व्याख्यान विधि। फिर लास्ट कॉलम जो होता है हमारा श्याम पटकार, यहाँ पर हमें एक हाईलाइट करता हुआ पेज पेस्ट करना है जिसमें हमने लिखना है पाक कला। पाक कला के अंदर हम लिखेंगे विभिन्न पाक कला विधियों द्वारा पदार्थों के रूप, आकार तथा स्वाद में परिवर्तन द्वारा भोजन पदार्थों को सुपाच्य, जीवाणु रहित, आकर्षक बनाना है। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु। टोटल यहाँ पर 6 कॉलम आपको बनाना है, जैसे कि आपने पहले वाले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। यहाँ पर क्रम संख्या में हमने डाल रखा है 2, क्योंकि ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हम लिखेंगे भोजन पकाने का उद्देश्य, और छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न की हमारी हेडिंग पड़ेगी। उसमें 2 प्रश्न हमने लिखने हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा घर में भोजन बनाने के क्या लाभ होते हैं, तो छात्राएं हमारी आंसर करेंगी शुद्ध, पौष्टिक व स्वादिष्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कुछ स्वादिष्ट मीठे भोज्य पदार्थों के नाम बताइए, तो छात्राएं हमारी आंसर करेंगे लड्डू, बर्फी, हलवा, खीर आदि। फिर दोस्तों इसके बाद हमारी हेडिंग पड़ती है छात्राध्यापिका कथन की, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है भोजन या भोज्य पदार्थों को पकाकर खाने के मुख्य उद्देश्य। पहला पॉइंट हम लिखेंगे भोजन को सुपाच्य बनाना, दूसरा पॉइंट लिखेंगे जीवाणुओं को नष्ट करना, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे भोजन मूल्यों में वृद्धि करना, चौथे पॉइंट में लिखना है भोजन पदार्थों की सुरक्षा अवधि में वृद्धि के लिए, पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे आहार में। दोस्तों जो लास्ट कॉलम है यहाँ पर अगेन हमें एक हाईलाइट करता हुआ पेज पेस्ट करना है, और उस पर हमने लिखना है कि भोजन पकाने के उद्देश्य। पहला पॉइंट होगा हमारा भोजन को सुपाच्य बनाना, दूसरा पॉइंट होगा आहार में विविधता लाने हेतु, तीसरा पॉइंट होगा पोषक मूल्यों में वृद्धि हेतु, चौथे पॉइंट में हमने लिखना है भोज्य पदार्थों की सुरक्षा अवधि में वृद्धि के लिए, पांचवें पॉइंट में हमने लिखना है भोजन को स्वादिष्ट एवं खाने योग्य बनाना। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। सारे कॉलम उसी तरीके से बनने हैं जैसे कि हमने पहले और दूसरे शिक्षण बिंदु बनाने थे। टोटल 6 कॉलम आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे आमने सामने पेजों का, सो दैट आपके 6 के 6 कॉलम कंप्लीट हो सके। दोस्तों यहाँ पर क्रम संख्या में हमने 3 नंबर डाल रखा है क्योंकि ये तीसरा शिक्षण बिंदु है। शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हमने लिखना है भोजन परोसने का तरीका, और छात्राध्यापिका क्रिया में हेडिंग हमारी पड़ेगी विकासात्मक प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न हमने अपने छात्राओं से पूछने हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा भोजन को परोसने के लिए हम किस शैली या तरीके को अपनाते हैं, तो इसका आंसर हमारी छात्राएं करेंगी चौकी, धरती पर चटाई बिछाकर, थाली, प्लेट, कटोरी, गिलास में भोजन कराते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा यह तरीका किस शैली के अंतर्गत आता है, छात्राएं हमारी आंसर करेंगी भारतीय शैली के अंतर्गत आता है। फिर अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन की, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है कि भोजन परोसने की प्रमुख शैलियां निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है हमारा भारतीय शैली, जिसमें फर्श पर चौकी लगाकर भोजन परोसने के तरीके को अपनाया जाता है। दूसरा पॉइंट होगा हमारा पाश्चात्य शैली, जिसमें हमने लिखना है इस विधि में अलग डाइनिंग कमरा होता है तथा मेज कुर्सी पर भोजन परोसने के तरीकों को अपनाया जाता है। तीसरा हमारा पॉइंट होगा बुफे शैली, बड़े बड़े प्रतिभोजों जैसे शादी, जन्मदिन, उद्घाटन समारोह आदि पर बुफे शैली द्वारा भोजन परोसने का तरीका अपनाया जाता है। इसी के साथ हमारा छात्राध्यापिका कथन कंप्लीट होता है, और इसके जस्ट सामने हम लिखेंगे छात्रा प्रतिक्रिया वाले कॉलम में छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगी। शिक्षण विधि वाले कॉलम में हम लिखेंगे जहां पर विकासात्मक प्रश्न हमने पूछे थे अपनी छात्राओं से, तो वहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, और जहां पर हमने छात्राध्यापिका कथन का एक्सप्लेनेशन किया था, सो दैट वी विल राइट हियर व्याख्यान विधि। लास्ट कॉलम जो होगा हमारा श्याम पटकार का, जिसमें हमने अगेन एक हाईलाइट करता हुआ पेज हमें पेस्ट करना है। उस पर लिखना है कि भोजन परोसने की शैली, 3 पॉइंट यहाँ पर डालेंगे हम। पहला भारतीय शैली, दूसरा पाश्चात्य शैली, और तीसरा बुफे शैली। यहाँ पर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगली हेडिंग होगी हमारी बोधात्मक प्रश्न की, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन हमने अपने छात्राओं से पूछने हैं, और उनके आंसर 1 बाय 1 करके हमें यहाँ पर एक ब्लैक पेपर पेस्ट करना है, जिसके ऊपर हम हेडिंग डालेंगे श्याम पटकार, और यहाँ पर उसके अंदर हमारी हेडिंग पड़ेंगे दिनांक की, विषय की, प्रकरण की, कक्षा की, वर्ग की, चक्र की, अवधि की। दोस्तों जैसे हमने लेसन प्लान की स्टार्टिंग में जो भी हमने डाले थे हेडिंग, तो वो यहाँ पर पड़ जाएंगी। फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके हम सारे आंसर यहाँ पर लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है जैसे कि हमारा पाक कला किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर नंबर पहला डाल के पाक कला पाक विधियों द्वारा पदार्थों के रूप, आकार तथा स्वाद में परिवर्तन द्वारा भोजन को पौष्टिक, सुपाच्य, जीवाणु रहित बनाना तथा परोसना। दूसरा प्रश्न होगा हमारा दोस्तों यहाँ पर भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए, तो इसका आंसर हम नीचे लिखेंगे उत्तर नंबर 2
भोजन को सुपाच्य, शुद्ध व स्वादिष्ट बनाना। तीसरा प्रश्न होगा हमारा बुफे शैली क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे बुफे शैली आजकल शादी, जन्मदिन आदि में होती है। इसी के साथ हमारे बोधात्मक प्रश्न की जो हेडिंग है वो कंप्लीट होती है। दोस्तों इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी लेखन एवं निरीक्षण कार्य, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है। छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य को लिखने का आदेश देंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर उसके बाद आती है हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न की हेडिंग, जिसमें 2 प्रश्न हमने यहाँ पर लिखने हैं। भोजन परोसने की शैली कितनी है। दूसरा प्रश्न होगा भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ती है जो कि लास्ट हेडिंग होती है हमारे लेसन प्लान की। इसमें लिखेंगे सभी छात्राएं पूड़ी बनाने की विधि लिखकर लाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है, जो कि है हमारा पाक कला। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेसन प्लान के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, पोस्ट करिए, मैं उनके आंसर जरूर से जरूर दूंगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो सो दैट आप उसको भी वहां पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसको भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ई लेसन प्लान, पीपीटी, अगर किसी भी चीज की आपको जरूरत हो आप प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। अपना जो भी डाउट हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो लाऊं आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं किसी और नए लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।